हेलो स्टूडेंट। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं ये ऑब्जेक्टिव है, बिकॉज एल्डोल पे हर तरीके से क्वेश्चन आता है। कंसेप्ट बेस्ड भी आ जाता है, टाइप्स ऑफ एल्डोल भी आ जाता है। तो एल्डोल पढ़ने वाले हैं। सेकेंड थिंग जो है, रिकैप कर लेते हैं अब तक हमने जो डिस्कस किया है रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो जैसे हमने रिएक्शन विद अल्कोहल, रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, इसका डिस्कशन किया है। तो इसे डिस्कस कर लेते हैं एक बारी। ओके, तो रिकैप में रिएक्शन विद अल्कोहल, यहां पर सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये है कि ड्राई HCl गैस इज यूज्ड। आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां ध्यान रखना है वो यही है कि ड्राई HCl गैस को यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें HCl का गैस इसलिए चाहिए जितना प्रोटोनेशन होना है उतना हो जाए, उसके बाद बबल आउट हो जाए। और दूसरी चीज, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना कि जो एसिडिक मीडियम है वो कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट किसको? जो भी होता है, एसिटल, हेमी एसिटल, कीटल, जो भी होता है सभी को, मतलब एवरीथिंग, मतलब मैं बोलूंगा हेमी एसिटल हो या एसिटाल, ये आपकी मर्जी है, आप इसे कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। एसिटाल कह सकते हैं, एसिटल कह सकते हैं, और कीटल, हेमी कीटल, हेमी कीटल और कीटल इनटू रिस्पेक्टिव। मतलब अगर हेमी एसिटल और एसिटल है तो किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्डिहाइड में। और अगर हमारे पास हेमी कीटल और कीटल है तो कन्वर्ट कर देगा कीटोन में। मींस रिस्पेक्टिवली टर्म है इंपॉर्टेंट। इन दो बात का इंपॉर्टेंस है यहां पर। और रिएक्शन, अब क्योंकि मैकेनिज्म ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो धीरे धीरे हमें ये भी सीखना है। देखिए, मैकेनिज्म वाइज एग्जाम में जाएंगे बहुत अच्छी बात है, बट धीरे धीरे अगर हम डायरेक्टली भी प्रिडिक्ट कर सकें रिएक्शन को तो वो भी सीखना हमारे लिए जरूरी रहेगा। तो लेट्स ट्राई टू इंटरप्रेट, हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं डायरेक्टली प्रोडक्ट। मतलब अगर हमें एक एसीटोन दिया हुआ है, क्या गिवन है? एसीटोन, और उसमें हमने अल्कोहल यूज किया, लेट्स से C2H5OH, और अब दो पॉसिबिलिटी है कि 1 मोल हो सकता है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि 2 मोल हो सकता है। नाउ अगर 1 मोल मेंशन है तो क्या बनने वाला है? हेमी एसिटल, और अगर कीटोन है तो हेमी कीटल। और हमने एक डिफरेंस भी याद किया था जो इंपॉर्टेंट है कि अगर हमसे पूछा जाए, ध्यान से सुनना ये बात, कि व्हाट डज हेमी एसिटल और एसिटल, हेमी एसिटल और एसिटल में क्या फर्क है, तो हम बोलेंगे एक चीज कॉमन है। देखो, जो कॉमन होता है ना उसको लर्न कर लेते हैं, क्योंकि अनकॉमन चीज जो होती है, जैसे जो सब में कॉमन है उसको लर्न कर लिया तो एक फायदा हुआ। जैसे हेमी एसिटल, एसिटल, कीटल, हेमी कीटल, चारों में एक चीज कॉमन है, ईथर। हेमी आते ही क्या फर्क हो जाता है? अल्कोहल आ जाता है। क्या आ जाता है? अल्कोहल। तो आप बोलोगे हेमी एसिटल में OH होता है और H होता है, एसिटल में सिर्फ ईथर होता है और H होता है। हेमी कीटल में क्या होगा? OH होगा और ईथर होता है। एल्काइल ग्रुप होते हैं दोनों साइड, इधर दोनों ईथर होते हैं। इन दिस वे आपको डिफरेंस आ जाएगा। मैं बोलूंगा कि 4-5 बार इसे लिख के देखिए, खुद से लिखिए हेमी एसिटल, हेमी कीटल के स्ट्रक्चर और मैच करिए। कभी कभी रिवर्स जाना चाहिए, ठीक है, आप खुद से लिखिए और रिवर्स जाइए। अब उसके बाद क्या हुआ यहां पर, अगर हम बात करें तो इथेनॉल ऐड किया है, तो एक तो तरीका है कि आप हेमी कीटल अगर बनाएंगे, कैसे पता चला यहां पे हेमी कीटल बनेगा? आपको क्लियरली दिख रहा है कि कीटोन है। क्या है यहाँ पे? कीटोन। तो आपने हेमी कीटल भी याद कर लिया है, एक ईथर एक अल्कोहल। तो ये मैं आपके सामने हेमी कीटल बना देता हूं, एक अल्कोहल एक ईथर, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, क्या बनाएंगे? कीटल। कीटल में क्या होता है? दोनों ग्रुप ईथर होते हैं, तो आप डायरेक्टली H2O निकाल सकते हो। H यहां से जाएगा, O, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे तो 2 अल्कोहल जाएगा, राइट। इसको समझने के लिए मैं ऐसे थोड़ा सा
रफ आइडिया भी बना देता हूं कि लेट से ये हमारा कीटोन का ग्रुप है और ये हमारा अल्कोहल का ग्रुप है। इट कैन बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम H2O निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमें मिल जाता है 2 ईथर ग्रुप। क्या मिल जाता है? 2 ईथर ग्रुप मिल जाता है। एक मिला हमें हेमीकीटल। कैसे डिसाइड किया मैंने ये एसिटल है या कीटल? क्योंकि ये कीटोन से बना है। हमने ये कैसे डिसाइड किया कि ये कीटल है? क्योंकि ये कीटोन से बना है और इसमें एक भी अल्कोहल यानी OH ग्रुप नहीं है, राइट। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। अगला पार्ट अगर हम बात करें तो अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन। तो यहां पर हमें सेम वही पैटर्न याद रखना है। लेट से हमारे पास कीटोन है, डबल बॉन्ड O। अब आप अमोनिया को किस तरीके से लिखिए कि H2O सीधे हटा सके, मतलब H2NH, ये क्या है? अमोनिया है। H2NNH2, ये क्या है? हाइड्रोजीन है। फिर उसके बाद NH2NH, फिनाइल। क्या नाम हुआ इसका? फिनाइल हाइड्रोजीन। सेम वे इधर NH2NH और बेंजीन। इधर आ गया नाइट्रो ग्रुप, इधर भी आ गया नाइट्रो ग्रुप। इसका नाम शॉर्ट में होता है 2,4-DNP। 2,4-DNP, 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। अब और क्या? फिर हमने लिखा NH2H हटा के OH, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल अमीन। फिर हमने क्या किया, यहां पे लगा दिया C डबल बॉन्ड O NH NH2, इसका नाम क्या है? सेमी कार्बोजाइड। तो फर्स्ट थिंग तो यही है, स्क्रीन रोकिए, इनका नाम खुद लिखिए। फिर उसके बाद मैच करिए। कई बार हम इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करने में इतना बिजी हो जाते हैं, फंडामेंटल भूल जाते हैं। फंडामेंटल क्या है? टू राइट नेम ऑफ दीज कंपाउंड, टू लर्न नेम ऑफ दीज कंपाउंड, टू अंडरस्टैंड। हमें अंडरस्टैंड भी करना है यहाँ पे कि कौन, ये अंडरस्टैंड करना है कौन अटैक करेगा। मतलब अगेन क्या सोचना है? इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की टर्म में हमको सोचना है। तो यहां पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव है, तो कार्बन क्या हो गया? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रोफिलिक। यहां पे अगर हम बात करें, लोन पेयर इज अवेलेबल फॉर अटैक। जहां लोन पेयर अवेलेबल है अटैक के लिए वही अटैक करेगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने बोला है कि लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा फंडामेंटल पढ़ा, अब उसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। जैसे अब मैं बड़ा डेप्थ में डिस्कस करने वाला हूं कौन सा पार्ट न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा पार्ट न्यूक्लियोफाइल नहीं है। समझिए, यहां पे ये नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल है। वाई? क्योंकि इसका लोन पेयर इस पे डीलोकलाइज नहीं हो रहा, लोकलाइज्ड है, फिक्स्ड, इट कैन अटैक। यहां पे हम बोल सकते हैं दिस इज न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन एटम। यहां पर अगर हम देखें तो व्हाट वी कैन से, नाइट्रोजन, यहां जो नाइट्रोजन एटम है और यहां जो नाइट्रोजन एटम है, दोनों के लोन पेयर क्या है? फिक्स है। दोनों के लोन पेयर फिक्स है। तो दोनों में से कोई भी नाइट्रोजन एटम एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है, राइट। इसके बाद हमें अब यहां देखना है, यहां पे भी 2 नाइट्रोजन एटम है। आप इसको अगेन X और Y लिख सकते हैं। अब हम सोचेंगे कौन सा नाइट्रोजन एटम अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। ये जो नाइट्रोजन एटम है इसका लोन पेयर फिक्स है। ये जो नाइट्रोजन है इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है विद दिस बेंजीन रिंग। ध्यान से समझना, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है विद दिस बेंजीन रिंग और इस नाइट्रोजन का लोन पेयर फिक्स है। तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल आउट ऑफ X और Y कौन है? ओनली X। ध्यान से सुनना, यहां पर एक ही नाइट्रोजन है, इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। यहां पे दोनों नाइट्रोजन एटम है, दोनों पे टिक लगा रहा हूं, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। यहां पे अगर हम बात करें, इधर भी मैं X और Y लिख देता हूं। इधर अगर हम देखें तो यहां पे हम देखें ये वाला नाइट्रोजन है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा है। Y वाले नाइट्रोजन का एटम लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है बेंजीन के साथ।
तो इधर भी सिर्फ यही न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। नाउ NH2OH, इधर भी लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर है। ऑक्सीजन पे तो 2 लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर है। बताइए कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन? तो अब यहाँ पे कंपटीशन है। अब कंपटीशन में जैसे अगेन न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर डिपेंड्स ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका लोन पेयर डोनेट करने का टेंडेंसी क्या होगा? कम। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या ये लोन पेयर इजीली डोनेट करेगा? नहीं। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग ही यही है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो शेयर्ड पेयर को पकड़ के बैठा हुआ है, नहीं जाने दूंगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन पकड़ के बैठा हुआ है कि नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये क्या करेगा? डोनेट कर देगा। तो यू कैन से दिस इज व्हाट, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों है, ध्यान से सुनना, बट ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इधर बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है? नाइट्रोजन। ठीक है, तो इधर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें याद रखना है, नाइट्रोजन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन ऑक्सीजन। तो कई बार ये दिमाग में आता है कि कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो हम कई बार डायरेक्ट ऐसे देख लेते हैं, इधर 2 लोन पेयर है, इधर 1 है, ये इजीली डोनेट कर देगा। नहीं, क्योंकि ध्यान रखना, डोनेशन टेंडेंसी इस बात पर डिपेंड नहीं करती आप कितने रिच हो, या आपके नेचर पे डिपेंड करता है। एक इंसान है जिसपे 10 लाख रुपीज है, एक जिसपे 1 करोड़ है। हो सकता है 10 लाख वाला 1 लाख डोनेट कर दे और 1 करोड़ वाला 1 लाख डोनेट ना करे। यहाँ पर टेंडेंसी पे डिपेंड करता है, जिसे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, शेयर्ड पेयर इजीली लूज नहीं करेगा। नाइट्रोजन जो है वो थोड़ा सा यू कैन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। होता तो ये भी है, FON के में देखा जाए तो लगभग 3rd पे आता है तो ये भी, लेकिन ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से लोन पेयर इजीली डोनेट कर देगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। डोंट मेक इट अ स्टेटमेंट फॉर कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सर ने तो बोला था कभी भी नाइट्रोजन को डोनेट कर देगा, ऐसा नहीं है। ऑलवेज हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे। तो यहां पर नाइट्रोजन वाला पार्ट जाके अटैक करेगा। अगेन इधर भी अगर हम देखें X, Y, Z, कॉन्सेप्ट इज सेम। कॉन्सेप्ट हम सेम ही लगाएंगे। क्या है कॉन्सेप्ट? Z का लोन पेयर वहीं का वहीं है, Y का लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ऑक्सीजन के साथ, और नाइट्रोजन का लोन पेयर भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ऑक्सीजन के साथ। यहां से एक और बात हमें समझ आई कि पाई सिग्मा लोन पेयर, कहीं भी ये कंडीशन होती है, दिस इज कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन। ये किसकी कंडीशन होती है? कॉन्जुगेशन की कंडीशन होती है। तो ये भी लोन पेयर चला गया, ये भी चला गया, बचा कौन? Z का जो नाइट्रोजन एटम है वो बच गया। Z वाला जो नाइट्रोजन एटम है उस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया, ये जाके अटैक कर देगा। और प्रोडक्ट बनाना तो इन ऑल केसेस आई सजेस्ट कि इन एवरी केस प्रोडक्ट बनाना हमारे लिए कहीं ना कहीं इजी है। हाउ? आपको सिंपली क्या करना है? H2O एलिमिनेट करना है। क्या करना है? H2O को एलिमिनेट करना है। तो लेट्स एलिमिनेट H2O। क्या करते हैं? H2O को एलिमिनेट कर देते हैं। H2O, 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 इधर ये वाला H2। ठीक है, नाम याद हो गए हमें इसके? बोलिए, नाम याद हो गए? इसका नाम बताओ क्या है? सेमी कार्बेजाइड। ठीक है, NH2OH का नाम बताइए? हाइड्रोक्सिल अमीन। अब आप सीधे कंपाउंड इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सेम वे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो अब आपको यहां पे ये वाला पॉइंट भी याद रखना है। ठीक है, कौन सा पॉइंट याद रखना है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि अगर कार्बोनिल ग्रुप है, वेदर एल्डिहाइड और कीटोन, प्राइमरी अमीन के साथ क्या बनाएगा? तो प्राइमरी अमीन के साथ बनाएगा वो इमीन, राइट?
सेकेंडरी अमीन के साथ क्या बनाएगा कोई भी कार्बोनिल ग्रुप, ईन अमीन, और टर्शरी अमीन के साथ नो रिएक्शन, राइट। तो ये पॉइंट भी हमको याद रखना है, दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा रिकैप हो गया है। इसे मैंने दोबारा से इतना आराम से इसलिए पढ़ा है बिकॉज एल्डिहाइड, आप जब भी कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ें तो आप ध्यान रखना अल्कोहल अमोनिया डेरिवेटिव, ये दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड हर एक छोटे छोटे फंडामेंटल पता होने चाहिए, नहीं पता है तो उन्हें समझिए, पढ़िए या फिर कमेंट करिए। मैं लेक्चर अलग से चाहे 5 मिनट का वीडियो उस पे बनाना पड़े, आई विल ट्राई टू कवर इट ऑल्सो। अब देखिए, अब डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्डोल। कौन सी रिएक्शन डिस्कस करेंगे? एल्डोल कंडेंसेशन। इस रिएक्शन को बड़ा आराम से पढ़ना, समझ के, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन, सबसे पहले समझते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन है क्या, व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसके लिए एक रिएक्शन लिख देता हूं मैं सबसे पहले, ठीक है। पहले एक ट्रिक कह लो या डायरेक्ट शॉर्ट आंसर निकालने का तरीका कह लो। पहले हम क्या करेंगे, एसिटल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लेंगे, उसको रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। यहां पे आपको हर छोटी छोटी बातों को समझना है, हर छोटी छोटी बातों को, ठीक है। छोटी से छोटी बात का मतलब, जैसे आपको ये तक सोचना है OH नेगेटिव इज अ न्यूक्लियोफाइल। OH नेगेटिव क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन यहाँ बेस की तरह क्यों एक्ट कर रहे हैं, दिस यू हैव टू थिंक, ठीक है। यहाँ पे OH जाके सीधे एल्डिहाइड कीटोन पे अटैक क्यों नहीं कर रहा है, तो इस तरीके से सोचना है अपने को, जो भी डाउट्स आते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अगर व्हाट इज एल्डोल, एल्डोल में क्या होता है, कार्बन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जाएगा कहां अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल पे। सर आपको कैसे पता चला इलेक्ट्रोफाइल है? मैं कहूंगा मुझे छोड़ो, आपको भी पता है क्या कि ये वाला जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते आए हैं इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, न्यूक्लियोफाइल मतलब N से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, तो इस पे कौन जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। प्लस एक और तरीका भी है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, C हमेशा C के पास जाएगा। ऑर्गेनिक की मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस देखना, बल्कि ये कंसेप्ट फिजिकल में भी जाके कनेक्ट हो जाता है कहीं कहीं। C हमेशा किसके पास जाता है? C के पास। तो कार्बन किसके पास गया? कार्बन के पास। और ऑक्सीजन किसके पास गया? हाइड्रोजन के पास। यहां पर H हमारा प्लस है, इलेक्ट्रोफाइल। कार्बन क्या है? माइनस, न्यूक्लियोफाइल। अब अगर ये बात याद रही कि C जाता है C के पास, O के पास जाएगा H, तो आप इजीली प्रोडक्ट लिख लेंगे। तो व्हाट यू विल गेट? CH3CH OH CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए, जैसे ब्रेकफास्ट और लंच को कंबाइन करके एक वर्ड बनाया गया ब्रंच, केमिस्ट्री में भी ऐसे ही एडिशन और प्रोडक्ट को ऐड करके एक वर्ड बनाया गया एडक्ट। एडक्ट मींस एडिशन प्रोडक्ट, जहां पे दो रिएक्शन ऐड होके प्रोडक्ट बने, यानी एडिशन रिएक्शन के प्रोडक्ट को एडक्ट कहा जाता है। ऐसे ही फिर यहां पे दो वर्ड कंबाइन किए गए, एल्डिहाइड और अल्कोहल, इसे मिलके एक वर्ड बनाया गया एल्डोल। क्या बना? एल्डोल। अब उसके बाद क्या किया गया? इसको हीट किया गया। हीट करने पे इधर से गया वाटर, H2O। इसके लिए एक तरीका, अभी मैकेनिज्म में डिटेल में जाएंगे, अभी जस्ट डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने की टेक्निक सीख लेते हैं। इसके लिए तरीका क्या है कि एवरी टाइम आप दो H निकाल सकते हो, लेट से X पोजीशन से और Y पोजीशन से, बट एवरी टाइम वो वाला हाइड्रोजन जाएगा जिसकी वजह से एक रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन क्रिएट हो, ठीक है। रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन क्रिएट हो, लाइक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो यहां आप क्या आना चाहिए? डबल बॉन्ड। यानी कि कौन सा हाइड्रोजन प्रेफरेबली जाएगा? X। और ये ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन में भी प्रिडिक्ट करने में मदद करेगा। आप कभी भी प्रोडक्ट में जब एल्डोल का प्रोडक्ट देखना है कंडेंसेशन का,
तो डबल सिंगल डबल का पॉइंट देख के 4 में से 2 ऑप्शन हटा सकते हो। ज्यादातर ऐसा होता है कि 2 में ऐसा नहीं होता है। तो अब आपको ये क्या मिला, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। आयुपैक नेम तो इसका सबको आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसका कॉमन नेम। इट्स कॉमन नेम इज क्रोटोनल डिहाइड। क्या है इसका कॉमन नेम? क्रोटोनल डिहाइड। तो कई बार यही पूछ लेते हैं कि एसिटल डिहाइड से क्रोटोनल डिहाइड कब बनता है या कौन से तरीके से बनता है, रिएजेंट क्या है। तो मैं एक बात बोलता हूं कि कभी भी NaOH देखो और अगर एल्डिहाइड कीटोन है, या मतलब NaOH देखते ही या तो तुम्हारे माइंड में सीधे एलिमिनेशन आना चाहिए, जनरली एलिमिनेशन होता है क्वेश्चन में, हालांकि सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, या एल्डिहाइड कीटोन के साथ NaOH है तो माइंड में 2 ही रिएक्शन आनी चाहिए आपके, एल्डोल या कैनिजारो, राइट। तो अब यहां पर क्या हुआ, ये क्रोटोनल डिहाइड बन गया। ये जिस मैकेनिज्म से जाता है दैट मैकेनिज्म इज E1CB, यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी मैं एक लाइन में इसको समझा देता हूं, डिटेल में जाएंगे जब एलिमिनेशन पढ़ेंगे, E1 E2 और E1CB। तो अभी बस ये समझ लो, E1 में जो 2 स्टेप होते हैं, अगर दूसरा स्टेप पहले हो और पहला स्टेप दूसरे में हो तो वो E1CB होता है, ठीक है। थोड़ा सा और बोल देता हूं, अभी मैं लिखूंगा तो नहीं, डिटेल में बोल देता हूं। E1 में पहले जाता है लीविंग ग्रुप, कार्बोकैटायन बनता है, फिर जाता है एसिडिक हाइड्रोजन। यहां पे क्या होगा, पहले जाएगा एसिडिक हाइड्रोजन, फिर जाएगा लीविंग ग्रुप। तो ये जो मैकेनिज्म होता है ये E1CB से होता है, राइट। तो ये मैंने अभी आपको कोई मैकेनिज्म नहीं बताया है, अभी मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा ये रिएक्शन का प्रोडक्ट गेस करना सीख जाओ आप। तो बस अभी मैंने आपको बताया हाउ टू राइट प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्टेंट, ठीक है। अब जब ये चीज आप सीख गए तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन इज अ न्यूक्लियोफाइल हेयर and alpha hydrogen goes to double bonded oxygen atom, means necessary condition to show aldol reaction, aldol condensation show करने के लिए necessary condition होगी what, necessary condition is presence of alpha hydrogen, right। तो what is the necessary condition to show aldol? तो you can say this is an important point, presence of, ठीक है, presence of alpha hydrogen in aldehyde और या एंड कीटोन। एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से जो भी प्रेजेंट है, तो आई टू बी वेरी प्रिसाइज और वर्ड इज मोर करेक्ट, अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो वो एल्डोल शो करेगा, ठीक है। लेट्स राइट सम कंपाउंड्स एंड लेट्स चेक कि क्या वो एल्डोल शो करेंगे। जैसे ये एसीटोन है, फिर ये अल्कोहल है, ठीक है, एसीटोन अल्कोहल, फिर दिस इज बेंजल्डिहाइड, ये क्या है हमारा बेंजल्डिहाइड है, और ये है हमारा बेंजोफिनॉन, ये हमारा क्या है बेंजोफिनॉन है, ये है हमारा एसिटोफिनॉन, ठीक है, एसिटोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, बेंजल्डिहाइड, इथेनॉल, एसीटोन। आप सोच के बताएं, स्क्रीन रोकिए एंड थिंक, देन देखिए सही गलत जो भी, ठीक है, आपके माइंड में सही गलत जो भी आंसर आ रहा है अब तक जितना भी समझ आया है, स्क्रीन रोक के यस और नो जरूर लिख दीजिए कि कौन एल्डोल शो करेगा कौन नहीं शो करेगा। दिमाग में आए इतना कौन सोचेगा, या हमें तो आता नहीं है, ये सिर्फ माइंडसेट है, आपको आता है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, एक बच्चा जिसे आप इंटेलिजेंट बोलते हो, एक बच्चा जिसे आप वीक बोलते हो, या एक बच्चा जो स्लो होता है और एक जो फास्ट होता है, उसमें एक ही फर्क होता है कॉन्फिडेंस का। एक के अंदर कॉन्फिडेंस मैं कर दूंगा, मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं क्लास में बैठा रहता हूँ, कुछ बच्चे बोलते सर बता दो, कुछ बोलते नहीं नहीं सर रुको रुको मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं निकाल दूंगा आंसर, मैं निकाल दूंगा।
तो ये बस माइंडसेट का फर्क है, जो सोचता है ना निकाल दो, वो सोच रहा है और लगभग वहां तक पहुंच गया। अब मैंने आंसर बताया, वो क्लिक कर गया और उसका ब्रेन परसीव कर गया उसको, अब वो अगली बार उसी तरीके से फिर निकाले या आंसर निकाल भी देगा कैसे ना कैसे। तो पहले थोड़ा सा ये वाला कॉन्फिडेंस अभी अपने अंदर लाओ, नहीं मैं आंसर सही जज कर दूंगा। और बच्चों अगर एक बार में 10 में से 2 भी सही किया ना तो समझ लो तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। तो अब देखिए यहाँ पे, आई होप आपने सभी ने मेरी बात मानते हुए गेस कर लिया होगा खुद से यस और नो। व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन टू शो एल्डोल कंडेंसेशन? एल्डोल कंडेंसेशन शो करने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? तो व्हाट यू कैन से, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन? हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू अल्फा कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अल्फा कार्बन? अल्फा कार्बन इज कार्बन एटम नेक्स्ट टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, राइट? तो यहां पर मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है? दिस कार्बन इज sp2 hybridized. Why? Because it has 3 sigma bonds. 3 sigma bonds means sp2 hybridized. If this carbon is sp2 hybridized, then carbon atom adjacent to this sp2 hybridized carbon is alpha carbon. Now let's check. अब हम चेक करते हैं क्या इस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्ट है? Yes. Then we call it as alpha hydrogen. Now tell me number of alpha hydrogen. अल्फा हाइड्रोजन का नंबर बताइए। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 3 and 3 6। सेम वे इधर, इधर क्या कोई sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है? नो। क्या ये एल्डोल शो करेगा? नो। ये एल्डोल शो करेगा एसीटोन, तो योर आंसर विल बी यस। नेक्स्ट, दिस इज बेंजल्डिहाइड। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या इसके पास sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है? लेट्स चेक। यस, इट हैज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो क्या इसके पास अल्फा कार्बन है? नो। अल्फा कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। एक और कैरेक्टरिस्टिक भी है, वो sp3 होना चाहिए। तो मन में डाउट आएगा, सर sp2 नहीं हो सकता? देखो sp2 के साथ अगर sp2 है तो डबल बॉन्डेड होगा या कार्बोनिल होगा, कार्बोकेटाइन होगा, तो उधर वाले हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा कार्बन नहीं कहेंगे। सो अल्फा कार्बन शुड बी sp3 while deciding aldol condensation. तो इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है, तो नो, इट विल नॉट शो aldol condensation. बेंजोफिनॉल, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp2। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। अल्फा कार्बन है? नो। तो क्या ये एल्डोल शो करेगा? नो। एसिटोफिनॉन, it has 1 sp2 hybridized carbon. It also has 1 alpha carbon and 3 alpha hydrogen. Then we can easily predict that yes, it will show aldol condensation. हम easily predict कर सकते हैं कि yes, ये aldol condensation show करेगा। Now let's discuss this. क्या इसके पास अल्फा कार्बन है? Yes. इसके पास 2 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और इससे नेक्स्ट है अल्फा कार्बन। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो नाउ माय क्वेश्चन इज, विल इट शो एल्डोल कंडेंसेशन? तो आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज एन इंपॉर्टेंट लाइन इज इन डिसाइडिंग एल्डोल कंडेंसेशन इज प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन aldehyde or ketone. Means only aldehyde and ketone shows aldol condensation. मतलब सिर्फ aldehyde और ketone ही aldol condensation शो करते हैं, अल्कोहल, एल्कीन ये सब शो नहीं करेंगे whether they will be having alpha hydrogen or not, चाहे इनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो या ना हो। तो यहां हमने डिस्कस किया aldol condensation का प्रोडक्ट बनाना, और हमने डिस्कस किया कौन aldol condensation शो करेगा। अब जो मैंने चैलेंज ऑब्जर्व किया है बच्चों के अंदर एल्डोल में, वो मैंने कभी भी मैकेनिज्म का चैलेंज ऑब्जर्व नहीं किया। मैंने ऑब्जर्व किया कि दे आर नॉट वेरी मच अवेयर, या यू कैन से अडेप्टेबल, या
क्या यू कैन से इजिली स्ट्राइक करें उनके ब्रेन पे व्हाट इज बेंजोफिनॉन, व्हाट इज एसिडोफिनॉन। समटाइम कॉमन नेम कंफ्यूज देम, तो कॉमन नेम की क्लैरिटी के लिए थोड़ा इसकी प्रैक्टिस आप कर लें। समटाइम्स कंफ्यूज देम बिटवीन क्रोटोनाल्डिहाइड एंड सिन्नामाल्डिहाइड, वो भी कंफ्यूज कर देता है। नाउ अब ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर हम डिस्कस करेंगे एल्डोल का मैकेनिज्म, ठीक है। तो एसिटल्डिहाइड, सबसे पहले हमने क्या लिखा, एसिटल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, OH माइनस NaOH लेते हैं हम, ठीक है। क्या लेते हैं, NaOH। तो ऐसा करते हैं कि इसको मैं पूरे बोर्ड पे ही लिख देता हूं, दैट विल बी राइट, ठीक है, क्योंकि काफी लंबी रिएक्शन है तो कंप्लीटली बोर्ड पे ही लिख देते हैं। तो वी कैन से सबसे पहले हमने लिखा एसिटल्डिहाइड, और एसिटल्डिहाइड में वी राइट CH2H in this form. We are using dilute NaOH. This is a point to be noted. ये नोट करने वाला पॉइंट है कि डाइल्यूट NaOH लिया है, क्योंकि अगर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो वो बेस की बजाय एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करने लगेगा, और न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा तो देखो बड़ा ध्यान से देखना, तो यहां पे कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, OH उस पर अटैक कर सकता है, इसलिए हम डाइल्यूट करते गए करते गए करते गए और एक ऐसा कंसंट्रेशन डिसाइड किया जिससे ये रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो सके। तो फर्स्ट स्टेप में OH नेगेटिव इज एक्टिंग एज अ बेस, तो यू कैन से स्टेप 1 इज एसिड बेस रिएक्शन। दिस OH माइनस, ये जो OH माइनस है ये किसको लेके गया, H को, ठीक है, किसको लेके गया, H को। तो हमें क्या मिला, CH2 माइनस विद अ लोन पेयर, C डबल बॉन्ड OH प्लस H2O, ठीक है। OH माइनस H को ले गया, वाटर बन गया। एंड व्हाट इज दिस, अब यहां पे एक क्वेश्चन, व्हाई इक्विलिब्रियम आगे क्यों गया, ये वाला कार्बन आयन या इनोलेट आयन क्यों बना, ये क्वेश्चंस आया हमारे पास। तो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस, इसके लिए आंसर ये है, दिस इनोलेट आयन फॉर्म्स बिकॉज इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये इनोलेट आयन इसलिए बना है क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इट शोज रेजोनेंस, ठीक है। कैसे, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा। अब क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस H, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो कई बार हम स्टैंडर्ड बुक्स में देखते हैं तो यहां से अटैक दिखाया होता है, राइट, बट अभी क्या है कि इतना मैकेनिज्म बेस्ड डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा, एडवांस में आ सकता है, जेई एडवांस में कभी, बट टिल नाउ फॉर मेंस एंड नीड पर्पस तो हम बस ये देखेंगे कि कार्बन इज अ न्यूक्लियोफाइल हियर, कार्बन क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। और अगर आप मेरा लेक्चर रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर 1 देख के आए हैं तो हाँ मैंने बताया भी था, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन आर आल्सो न्यूक्लियोफाइल्स, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको सोचने के लिए देता हूं, जिसका रिप्लाई मैं धीरे धीरे आगे जब इसी रिएक्शन मैकेनिज्म लेक्चर को कंटिन्यू करूंगा तो डिस्कस कर लूंगा कि विच इज बेटर न्यूक्लियोफाइल अमंग देम। अब देखिए, ये रेजोनेंस की वजह से एसिड बेस रिएक्शन हो गई और क्या जनरेट हो गया, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब ज्यादा करेक्ट तो एज अ न्यूक्लियोफाइल ये लिखना है, बट मैं इधर से लिख देता हूं, ज्यादा आसान है। तो CH2 minus with a lone pair, C double bond OH. What is this? This is nucleophile. अभी इसको ऐसा करते हैं, तो एसिटल्डिहाइड होता है CH3CHO। इस एसिटल्डिहाइड पे तो ध्यान रखो, सुनना, ठीक है, थोड़ा बैक जाके दिखा देता हूं। एसिटल्डिहाइड पे एसिटल्डिहाइड ही अटैक कर रहा है, राइट, तो रिएक्टेंट एक ही है, एसिटल्डिहाइड,
ध्यान से सुनना, रिएक्टेंट इज ओनली वन, एसिटल्डिहाइड। एंड एसिटल्डिहाइड ने पहले, जैसे मैंने आपको बोला, इफ ऑल रिएक्शंस आर पॉसिबल, तो सबसे ज्यादा फेवरेबल रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन होती है, इसलिए फर्स्ट स्टेप पे एसिड बेस रिएक्शन हुआ। उसके बाद इंट्रामोलिक्यूलर एंड एट द लास्ट इंटरमोलिक्यूलर। वो चॉइस मतलब मेरे को लगता है इसे डिस्कस नहीं करना चाहिए, बिकॉज जनरली फिर सारी रिएक्शन इंटरमोलिक्यूलर हो ही रही होती है। तो एसिटल्डिहाइड पे CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, इसका अटैक हुआ। अब उसके बाद क्या होगा, फिर वही जब मैंने आपसे बोला है एवरी टाइम हमेशा न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा कौन, इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। तो C यहां पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल, तो जो रेजोनेंस में जा चुका है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी शो कर सकते हो, लाइक दिस, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और एल्कीन इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल। एल्कीन भी क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये जाके अटैक करेगा इस पे और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, राइट। अब क्या हुआ, CH3 C जाके इससे कनेक्ट हो गया। तो इसीलिए रूल बनाया था हमने, C किसके पास जाता है, C के पास। तो ये कौन है, दिस इज CH। ये CH वाला ग्रुप किससे जाके जुड़ा, CH2 से। देन CO माइनस H, ठीक है। तो अब उसके बाद ये दोनों क्या करेंगे, H गेन कर लेंगे। क्या करेंगे, ये दोनों H गेन कर लेंगे, मतलब जो मैंने CH2O माइनस बनाया यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखो, जैसे इधर अटैक हुआ तुरंत ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट। इधर डबल बॉन्ड ने अटैक किया और इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट। तो ये थोड़ा सा आपको समझ आ रहा होगा कि ये फ्लो में भावनाओं में बहते हुए एक छोटा सा प्रिंटिंग एरर कर दिया है मैंने, ठीक है। इसने जाके अटैक किया इधर और इसने इलेक्ट्रॉन वापस डोनेट। तो आज के लेक्चर में जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, सोचते हुए जो क्वेश्चन आपको एक थिंकिंग टैंक लेके जाना है, वो यही है कि इन दोनों में से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है और क्यों, राइट। अब ये बन गया हमारे पास। अब इसको क्या चाहिए, H। तो अगले स्टेप में क्या होगा, CH3CH O माइनस CH2C डबल बॉन्ड OH प्लस वाटर। वाटर से वो H ले लेगा, वाटर से क्या लेगा, H, एंड इट विल फॉर्म CH3CHOH CH2C डबल बॉन्ड OH। दिस इज एल्डोल। क्या है ये, एल्डोल है। तो इस मैकेनिज्म को एक बार रिवाइज कर लिया जाए। स्टेप 1, व्हाट इज स्टेप 1, एसिड बेस रिएक्शन। व्हाट इज स्टेप 2, रेजोनेंस। व्हाट इज स्टेप 3, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो देखो जरा ध्यान से, ये CH2 माइनस इस पे अटैक कर रहे हैं, तो ये CH और ये CH2 आपस में कनेक्ट हो गए और O माइनस बन गया। इस स्टेप में ये O माइनस वाटर से क्या ले रहा है, H, और क्या बन गया, OH प्लस OH माइनस C। एक और इंपॉर्टेंट बात जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यहां OH मिला था, इधर OH कंज्यूम हुआ था, एंड हेयर वी गेट OH माइनस बैक। मतलब OH नेगेटिव इज अ सब्सटेंस विच change rate of reaction, yeah, which increases change direction of reaction but do not consume. So what we can say कि this reaction is base catalyzed, और बाद में इसको हीट करेंगे तो वाटर निकल जाएगा। even CV मैकेनिज्म से you will get क्रोटोनल डिहाइड, ठीक है। तो even CV मैकेनिज्म अभी डिस्कस नहीं कर रहे, तो आई एम गोइंग टू राइट प्रोडक्ट डायरेक्टली। इट्स कॉमन नेम इज क्रोटोनल डिहाइड। इसका कॉमन नेम क्या है, क्रोटोनल डिहाइड। देखिए ऑल स्टेप्स आर रिवर्सिबल, ठीक है, सारे स्टेप्स क्या हैं, रिवर्सिबल हैं। तो यहां जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें
ये बताना कौन सा स्टेप स्लो है कौन सा फास्ट है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम जनरली ये चेक करते हैं कौन सा स्टेप फास्ट है कौन सा स्टेप स्लो है, विच स्टेप इज फास्टर एंड विच स्टेप इज स्लोअर। तो जनरली यहाँ पे इस रिएक्शन का फर्स्ट के कंपटीशन में सेकेंड स्टेप थोड़ा सा फास्ट होता है। एंड अगेन अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चला, हमने कंसेप्ट, तो देखिए केमिस्ट्री में वी आर जस्ट एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट, हम कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब कोई रिएक्शन हुई एंड वी आर एक्सप्लेनिंग इट, ठीक है। तो इट वाज ऑब्जर्व कि कंपैरेटिवली जो फर्स्ट स्टेप था वो थोड़ा सा फास्ट था, तो बस ये हमें याद रखना है और एसीटोन में इसका रिवर्स हो जाता है। इस बेस्ड क्वेश्चन भी आया हुआ है जेईई एडवांस में एक बार कि एसीटोन को D2O में डाल रहे थे तो उसके सारे अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए। इसका मतलब फर्स्ट वाला जो रिवर्सिबल स्टेप था वो फास्टर था और सेकंड वाला जो स्टेप होगा वो कंपैरेटिवली स्लो रहा होगा, तभी वो रिप्लेसमेंट फटाफट हो गया, ठीक है। तो सेम वे आपको मैं बोलूंगा कि जस्ट आप यहाँ पे वीडियो पॉज करिए और अब ये वक्त आ गया चेक करने का, रजिस्टर करने का ब्रेन में कि क्या हमें मैकेनिज्म समझ आया है, और वही मैकेनिज्म आप एसीटोन के लिए लिखिए। किसके लिए लिखेंगे आप? एसीटोन के लिए। सेम मैकेनिज्म यू हैव टू राइट फॉर एसीटोन, ठीक है। ट्राई टू राइट, आप लिख लोगे। आई होप ये आप पेन और पेपर साथ में लेके देख रहे होंगे वीडियो, और जब चलो मान लो नोट्स नहीं बना रहे होंगे, बट जब मैंने बोला ये खुद से करो तो वो खुद से कर रहे होंगे ये चेक करने के लिए कि ये जो 15 मिनट आपने देखा है ये मैकेनिज्म ब्रेन ने रजिस्ट किया है या नहीं। रजिस्ट मतलब रजिस्टर, नॉट रेसिस्ट। तो रजिस्टर किया या नहीं, बस आपका सेल्फ चेक। क्योंकि देखिए आपको ये चेक करना बहुत जरूरी है कि आपने चीजें रिटेन की है या नहीं, एब्जॉर्ब कर पाए हो या नहीं। आप सुनते गए मेरी बात, और जो मैं हमेशा बोलता हूँ रील का ये साइड इफेक्ट है। अगर रील्स देखने की वजह से क्या हो रहा है कि मेमोरी बहुत ज्यादा देर तक, परमानेंट मेमोरी तक चीजें पहुंच नहीं पा रही। तो परमानेंट मेमोरी तक पहुंचाने का तरीका क्या है? राइटिंग, राइट 5 टाइम्स। जर्नलिज्म, जर्नलिज्म मतलब ऐसा नहीं, जर्नलाइजिंग, लिखना। तो डाइल्यूट NaOH, इसका प्रोडक्ट मैकेनिज्म आप लिख दोगे, आई एम हैविंग नो डाउट ओवर इट। अब मैं आपको डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट बनाने का तरीका बताता हूं। तो आपको दो बात याद रखनी है, C जाता है C के पास, H जाता है O के पास। C जाता है C के पास, H जाता है O के पास। तो ये है माइनस, ये है प्लस। C गया C के पास, H गया O के पास, ठीक है। अब आपने प्रोडक्ट, एक और चीज ध्यान रखना है, ठीक है, 1 पॉइंट ऑल्सो टू बी नोटेड। ये वाला C इस वाले C के पास गया है तो बॉन्ड इन्हीं के बीच में बनेगा। हाईलाइट करके बता रहा हूं मैं, CH3C। इस वाले CH3 को मैं नीचे लिख देता हूं, CH3C H2C डबल बॉन्ड O CH3, और यहां क्या आ गया? OH, ठीक है। हाईलाइट करके समझा देते हैं दोबारा से। ये C इस C के पास गया तो इधर जो दो C हाईलाइटेड है वो वही वाले, और H गया O के पास। दूसरे कलर से बता देते हैं, ये जो CH3 है वो मैंने यहां बनाया है, ठीक है। इधर वाले CH3 को यहां पे बनाया है, ओके। तो इन दिस वे यू कैन प्रिडिक्ट, आप कोई भी प्रोडक्ट लिख सकते हो। सेम वे अब हम कहते हैं कि एक है एसिटल्डिहाइड और एक है प्रोपेनल्डिहाइड। इसका प्रोडक्ट भी आप गेस करिए, ठीक है। इसका प्रोडक्ट भी अपने को गेस करना है। फिर इसको रिवर्स कर देते हैं, प्रोपेनल्डिहाइड इस पे अटैक कर रहा है एसिटल्डिहाइड। जैसे हमने आपको बताया ही है ये कि जैसे जैसे हमने आपको क्या बताया, जैसे जैसे सबस्ट्रेट वो होता है जिसमें कार्बन होता है, रिएजेंट वो होता है जिसमें कार्बन हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों में कार्बन हो तो किसी को भी सबस्ट्रेट बोल सकते हैं, किसी को भी रिएजेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे
अभी ये रिएजेंट है, ये सबस्ट्रेट है, ये इस पे अटैक कर रहा है। अब इधर रिवर्स हो गया, अब ये सबस्ट्रेट हो गया और ये रिएजेंट हो गया। देन सेम वे अगर दोनों प्रोपेनल हैं, स्टॉप स्क्रीन हियर एंड राइट प्रोडक्ट। पेन और कॉपी आपके पास है, प्रोडक्ट लिख दो, ठीक है। इंटीजर टाइप नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे वो कमेंट कर दीजिए, मैं 1 मिनट का ब्रेक लेके आता हूं। आई एम बैक। तो रूल, फर्स्ट रूल, सी जाता है सी के पास। अगर सिर्फ इतना याद रखोगे ना, सी जाता है सी के पास, तो गलत कर दोगे। यहां पर एक और बात भी याद रखनी है, क्या? जो सी जाता है दूसरे सी के पास, जाने वाला सी अल्फा सी होता है। क्या होता है? अल्फा सी, अल्फा कार्बन। तो देखो, यू हैव टू आइडेंटिफाई अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन। ये वाला सी जाएगा सी के पास और इसी अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन जाएगा O के पास, राइट? अब आप प्रोडक्ट भी बना सकते हैं इसका, CH3COH। अब देखो बड़े ध्यान से, ये वाला C से जुड़ रहा है, अल्फा कार्बन वाला C इस वाले C से जुड़ेगा, इस वाले CH3 को मैं नीचे बना रहा हूं। तो देखो ये वाला मैंने CH बनाया और इस वाले को CH3 को नीचे बना दिया और C डबल बॉन्ड OH बना दिया, ठीक है। तो ये कंपाउंड बन गया हमारा। अब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं। देखिए ये वाला ग्रीन वाला C इस ग्रीन वाले C पे गया, प्रोडक्ट में कौन से C है बना देता हूं, ये ग्रीन और ये, ठीक है। तो समझिए ये अल्फा कार्बन है जो जाके जुड़ा है, और उसके बाद समझिए कि ये जो CH3 था वो यहां आ गया है, राइट। तो इस प्रोडक्ट में ये तो याद रखना है कि सर ने बताया था C जाता है C के पास, बट वो जो C जाता है वो कौन होता है? अल्फा C। कौन होता है? अल्फा C होता है। तो यहां पे ये अल्फा C है, ये गया C के पास और O गया H के पास। क्या मिला हमें? CH3CH2 CHOH, ये बन गया CH2 C डबल बॉन्ड OH, राइट। सेम कलर से बना देता हूं मैं, ये ग्रीन वाला C गया इस ग्रीन वाले C के पास, प्रोडक्ट में ये ग्रीन वाला C इसके पास गया, इस तरीके से बॉन्ड बन रहा है, ध्यान दो, राइट। अब नेक्स्ट, यहां पे भी यही सोचा जाता है, ठीक है, यही सोचते हैं यहां पे। अब जो C जाएगा वो अल्फा C होगा, sp2 से अगला। ये C जाएगा C के पास, ये O जाएगा H के पास। क्या मिला हमें? ठीक है, लेट्स डिस्कस क्या मिला। ये तो पूरा का पूरा हमेशा आप देखोगे जिस पे अटैक हो रहा है वो तो सेम लिख दिया जा रहा है हर बार। फर्स्ट सेकंड थर्ड में अगर आप देखोगे, तकनीकी खराबी की वजह से, सैटेलाइट प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा बीच में ब्लैकआउट हो गया था, तो दोबारा से शुरू करते हैं। तो देखो ये पूरा का पूरा क्या रहा? सेम। तो ये मिला CH3, तो देखो मैं बिल्कुल सेम लिखने जा रहा हूं, CH3 CH2 CH, इधर क्या आ गया? OH। क्या आ गया इधर? OH आ गया, राइट। अब उसके बाद अल्फा कार्बन ही जाके जुड़ेगा, इधर आ गया CH CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अगेन थोड़ा क्लैरिटी के लिए हाईलाइट कर देते हैं, ये ग्रीन वाला अल्फा C है जो इस वाले C पे गया, प्रोडक्ट में मैं इसको ऐसे बना देता हूं। अल्फा C के साथ वाला जो ग्रुप है, राइट, अल्फा C के साथ वाला जो ग्रुप है मिथाइल, वो नीचे आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे, एक सेकेंड,
तो अगर आपसे पूछा जाए कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे 4, बट सर हमें दिख तो 3 रहे हैं। तो चौथा, एसिटल्डिहाइड कैन अटैक ओवर एसिटल्डिहाइड, ये वाली पॉसिबिलिटी। सेम वे प्रोपेनल 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 पे एसिटल, एसिटल पे प्रोपेनल और एसिटल पे एसिटल, कितने प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे 4। तो हियर वी गेट 4 प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे हम एल्डोल का डिस्कशन एंड करते हैं एंड नेक्स्ट पार्ट में वी विल स्टार्ट विद another part of aldol, mixed aldol and intra aldol and some interesting examples on it. तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट में।